एक दूर दराज और खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सिकंदर शाह था। और उसकी सल्तनत अपनी खूबसूरती, सरसब्ज खेतों, खुशहाल बाजारों और मुतमईन अवाम की वजह से दौर दौर तक मशहूर थी। लोग उसके इंसाफ की मिसालें देते थे और हर शख्स उसकी तारीफ करता था। मगर वक्त के साथ साथ इस बादशाह के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। हालांकि उसके पास हर वो चीज मौजूद थी जिसकी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो रातों को जागता रहता और सोचता कि उसे मजीद दौलत चाहिए, मजीद खजाने चाहिए, यहां तक कि वो दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बन जाए। यही ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जड़ पकड़ गया। और फिर एक दिन उसने अपने वजीर को दरबार में बुलाया और कहा कि मुझे अपनी सल्तनत का खजाना कई गुना बढ़ाना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वजीर एक दाना और समझदार शख्स था। उसने बादशाह को समझाने की कोशिश की कि हुजूर, दौलत से ज्यादा अहम अवाम की खुशी और सुकून होता है। मगर बादशाह को उसकी बातें नागवार गुजरे और उसने गुस्से में हुक्म दिया कि आज के बाद सल्तनत में टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, किसानों से ज्यादा इनाज लिया जाएगा, ताजिरों पर भारी महसूल लगाया जाएगा और यहां तक कि गरीब लोगों से भी उनकी थोड़ी सी जमा पूंजी छीन ली जाएगी। ये हुक्म सुनकर वजीर खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि बादशाह अब लालच के अंधेरे में डूब चुका है। चंद ही दिनों में सल्तनत का मंजर बदलने लगा। जहां पहले हंसी और खुशी थी, वहां अब उदासी और खामोशी ने जगह ले ली। किसान अपने खेतों में काम करते हुए परेशान रहने लगे, क्योंकि उनकी मेहनत का ज्यादातर हिस्सा टैक्स में चला जाता था। ताजिर नुकसान में जाने लगे और बाजारों की रौनक खत्म होने लगी। गरीब लोग भूख से तड़पने लगे और बच्चों की आंखों से मासूम खुशी गायब हो गई। मगर बादशाह को इस सब की कोई परवाह न थी, क्योंकि उसके खजाने सोने और चांदी से भर रहे थे। और वो हर रोज अपने खजाने को देखकर खुश होता और सोचता कि अभी ये काफी नहीं है, मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। एक दिन एक बूढ़ी औरत दरबार में आई, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। इसने कानपती हुई आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं रहा, खुदा के लिए हम पर रहम करें। बादशाह ने उसे सर्द नजरों से देखा और कहा कि रियासत की तरक्की के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि यह कुर्बानी नहीं, जुल्म है। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे दरबार से निकाल दिया जाए। इस वाकये के बाद अवाम के दिलों में बादशाह के लिए नफरत बढ़ने लगी, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता, क्योंकि हर तरफ उसके सिपाहियों का खौफ था। एक रात जब बादशाह अपने खजाने में बैठा सोने के ढेर को देख रहा था, तो अचानक एक अजीब सा नूर कमरे में फैला और एक दरवीश नमूदार हुआ, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने बादशाह से कहा कि ए बादशाह, तुम दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहे हो, मगर तुम्हें अभी तक असल खजाने का इल्म नहीं हुआ। जिस बादशाह ने हैरानी से पूछा कि वो कौन सा खजाना है जो मेरे खजाने से भी बड़ा हो सकता है, दरवीश ने मुस्कुराकर कहा कि एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, मगर उसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। बादशाह की आंखों में लालच चमकने लगा और उसने फौरन कहा कि मैं तैयार हूं, चाहे मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। दरवीश ने उसे एक दूर पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां एक खुफिया गार है, जिसके अंदर वो खजाना छिपा हुआ है, मगर याद रखो, शर्त को भूलना नहीं। ये कहकर दरवीश गायब हो गया और बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इस खजाने की तलाश के लिए तैयार हो जाएं। अगले ही दिन बादशाह एक बड़े लश्कर के साथ इस खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। रास्ता नहायत दुश्वार था। घने जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां दरंदे घात लगाए बैठे थे। तेज बहते दरियाओं को पार करना पड़ा और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ा। कई सिपाही रास्ते में मर गए, मगर बादशाह ने किसी की परवाह न की, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो खजाना था जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना सकता था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक अंधेरी और खौफनाक गार के सामने पहुंचे, जिसके दरवाजे से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। बादशाह ने बगैर डरे अंदर कदम रखा और जैसे ही वो गार के अंदर पहुंचा, तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं,
क्योंकि वहां सोने, चांदी और जवाहरात के बेशुमार ढेर लगे हुए थे जो चमक रहे थे। बादशाह खुशी से चीख उठा कि आखिरकार मैं कामयाब हो गया और अब दुनिया का सबसे अमीर बादशाह बन जाऊंगा। मगर अचानक गार के अंदर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, मगर तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। बादशाह एक लम्हे के लिए खामोश हो गया और सोचने लगा कि उसके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। उसके पास बेशुमार दौलत थी, एक अजीम सल्तनत थी, ताकतवर फौज थी, मगर फिर अचानक उसे अपने बेटे शहजादा अली का ख्याल आया, जो उसकी जिंदगी की सबसे अजीज चीज था। बादशाह के दिल में एक लम्हे के लिए हलचल पैदा हुई, मगर फिर उसके दिल पर लालच गालिब आ गया और उसने सोचा कि खजाना मिलने के बाद वो सब कुछ वापस हासिल कर सकता है। चुनांचा उसने अपने बेटे को गार के अंदर बुलाने का हुक्म दिया, और जैसे ही शहजादा अली अंदर आया तो उसने हैरानी से अपने बाप की तरफ देखा और पूछा कि अबा हुजूर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बादशाह की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई, मगर फिर वो सख्त हो गया और उसने आहिस्ता से कहा कि मुझे माफ कर देना बेटे, क्योंकि आज मुझे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है। जैसे ही बादशाह ने अपने बेटे की तरफ कदम बढ़ाया तो शहजादा अली की मासूम आंखों में खौफ और हैरत साफ नजर आने लगा, मगर उसने फिर भी अपने बाप पर इत्माद करते हुए कहा कि अबा हुजूर, अगर ये आपके लिए जरूरी है तो मैं तैयार हूं, क्योंकि आप जो भी करते हैं वो यकीनन बेहतर ही होगा। ये अल्फाज सुनकर एक लम्हे के लिए बादशाह के दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर लालच की आग उस कदर भड़क चुकी थी कि उसने अपने जज्बात को दबा दिया, और जैसे ही वो कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ा, अचानक गार के अंदर जोरदार गुर्ज सुनाई दी। जमीन हिलने लगी, दीवारों से पत्थर गिरने लगे और एक खौफनाक आवाज गूंजी का, ए लालची बादशाह, तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। तुम दौलत के लिए अपने ही खून को कुर्बान करने जा रहे हो। तुम इस खजाने के हरगिज हकदार नहीं हो। ये सुनते ही बादशाह के हाथ कांपने लगे और उसने घबरा कर इधर उधर देखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सारा सोना जो अभी कुछ लम्हे पहले चमक रहा था अचानक राख में बदलने लगा, और देखते ही देखते पूरा खजाना मिट्टी और धुएं में तब्दील हो गया। बादशाह हैरत और खौफ में जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा कि नहीं, ये मेरा खजाना है, मैंने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर आवाज दोबारा गूंजी कि जो शख्स लालच में अंधा हो जाए वो सब कुछ खो देता है, और यही तुम्हारा अंजाम है। इसी लम्हे गार तेजी से टूटने लगी, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, सिपाही जान बचाकर भागने लगे और हर तरफ अफरातफरी फैल गई। बादशाह ने अपने बेटे को पकड़ा और बाहर निकलने की कोशिश की, मगर रास्ता बंद होता जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो गार से बाहर निकलने में कामयाब हुए, मगर बाहर आकर उन्होंने देखा कि उनके साथ आने वाले ज्यादातर सिपाही या तो मर चुके थे या भाग गए थे, और अब बादशाह के पास न वो ताकत रही थी, न वो शान, वो शौकत। थक्का हारा और खौफजदा बादशाह अपने बेटे के साथ वापस महल की तरफ रवाना हुआ, मगर रास्ते भर उसके जहन में वही आवाज गूंजती रही कि तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। जब वो कई दिनों बाद महल पहुंचा तो उसने देखा कि सल्तनत का हाल बहुत बदल चुका है। बाजार वीरान हो चुके हैं, लोग गरीब और कमजोर हो चुके हैं, और हर चेहरे पर गुस्सा और मायूसी नजर आ रही है। लोगों ने बादशाह को देखा तो उनकी आंखों में पहले जैसी मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत थी, क्योंकि वो सब उसके जुल्म और लालच से तंग आ चुके थे। बादशाह अपने महल में दाखिल हुआ और सईदा अपने खजाने की तरफ गया, मगर वहां जाकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि खजाना तकरीबन खाली हो चुका था, क्योंकि उसके सिपाहियों और दरबारियों ने भी मौके देखकर दौलत लौट ली थी। अब बादशाह के पास न खजाना था, न वफादार लोग, न ही वो इज्जत जो पहले उसे हासिल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद को देखा तो उसे अपना चेहरा भी अजनबी लगा। आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, चेहरा जर्द हो चुका था और उसमें वो शान बाकी न रही थी। इसी लम्हे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो दिया, अपनी राया की मोहब्बत, अपनी इज्जत और तकरीबन अपने बेटे को भी। अगले दिन बादशाह दरबार में आया,
मगर इस बार उसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी। उसने सबके सामने ऐलान किया कि मैं अपनी गलतियों का इर्तिराफ करता हूं। मैंने अपनी लालच में आकर अपनी राया पर जुल्म किया और मैं उसके लिए मुआफी चाहता हूं। आज के बाद सल्तनत में कोई भारी टैक्स नहीं होगा और हर इंसान के साथ इंसाफ किया जाएगा। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई, क्योंकि लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मगर वक्त के साथ साथ बादशाह ने वाकई खुद को बदलने की कोशिश की। उसने गरीबों की मदद शुरू की, टैक्स कम किए और इंसाफ कायम करने की कोशिश की। मगर सच ये था कि वो कभी भी लोगों के दिलों में पहले जैसी जगह वापस हासिल न कर सका, क्योंकि इत्मीनान एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। बादशाह अपनी बाकी जिंदगी सादगी और पछतावे में गुजारता रहा और हर रोज अपने आप को कोसता रहा कि अगर वह लालच न करता तो आज सब कुछ उसके पास होता। उसकी कहानी आने वाली नस्लों के लिए एक सबक बन गई और लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते कि कभी भी लालच में आकर अपने उसूलों और रिश्तों को कुर्बान न करना, क्योंकि दौलत वक्ती खुशी दे सकती है मगर इंसानियत और मोहब्बत ही असल दौलत होती है। और जो शख्स इस हकीकत को भूल जाता है वो आखिरकार खाली हाथ रह जाता है।